धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो आपको सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, केवल ऑपरेशनल पॉज हुआ उसमें। तो ऑपरेशनल डिटेल्स तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं, वो उचित नहीं होगा। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य टाइम में बोला था, जो मेरा भाषण था, उस समय बताया था कि नौसेना का मेन जो एम है वो डेटरेंस प्रोवाइड करना है। डेटरेंस प्रोवाइड करना है इन द सेंस कि हम इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट करें जिससे कि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो ऐसा कोई कदम ना उठा सकें जो कि हमारे लिए ठीक नहीं, हमारे देश के लिए ठीक नहीं। और अगर वो फेल हो जाए तो उसके बाद फिर वॉर फाइटिंग, युद्ध के लिए पूरी तैयारी रहे। और जो हमें युद्ध में तो आपको पता ही क्या होता है, उसके लिए भी हमें उतना ही रेडीनेस रहना। तो ऑफ सिंदूर में भी बिल्कुल इससे कोई विपरीत चीज नहीं हुई थी। और आपने टेलीविजन में भी देखा होगा कि बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह हुई थी और भारतीय नौसेना पूरी तरह से तैनात थी। भारतीय नौसेना फर्स्टली डेटरेंस के लिए, डेटरेंस एज ए डेटरेंट फोर्स, बट मोर इंपॉर्टेंटली ऑल्सो कि अगर जरूरत पड़ी तो गो इनटू द वॉर फाइटिंग। बट हमारे जो प्रतिद्वंदी थे वो इतने डरे हुए थे कि वो कभी अपने हार्बर से बाहर आए नहीं, वो अपने मकरान कोस्ट के आसपास ही कहीं घूम रहे थे। तो हमें उन्होंने लड़ने का मौका ही नहीं दिया। तो अगली बार शायद वो देंगे हमें मौका, तो हम फिर बताएंगे उनको क्या करना है। दूसरी बात आपने बोली जो कि इससे हमें क्या सीख मिली है, जैसा कि मैंने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और स्वाभाविक है कि एवरी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन विच इंडियन नेवी टेक्स प्राइड इन दैट वी आर अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। हम नॉट ओनली अपने आप से सीखना चाहते हैं बट हम दूसरों से सीखना चाहते हैं। तो हमने ऑलरेडी वो कदम उठा लिए हैं कि हमें इससे क्या क्या सीख मिली है, जिससे कि अगली बार जब जरूरत पड़े तो हम जो चीजें हमने जो की हैं उससे और बेहतर कैसे कर सकें। तो वो सब हमारे सिस्टम में चल रहा है। कई चीजें हम कर चुके हैं, कई चीजें कर रहे हैं, चाहे वो वेपन्स इक्विपमेंट हो, चाहे वो रणनीति हो, चाहे कुछ हो। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सबसे पहले तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आभार है मंत्री जी का और जितने लोग यहाँ पर थे कि आज बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर आकर मेरा सम्मान किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे मौका मिला कि मैं जो कल के भारत के रचयिता हैं, जो हमारे युवा हैं, यूथ हैं, उनसे बात करने का मौका मिला। सबसे ज़्यादा खुशी वहाँ पर हुई और उनके जो क्वेश्चंस थे उन्होंने जिस तरह से जो मुझे बताना था, जो बोलना था, उसको सुना। आई थिंक इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। और उनकी जो ऊर्जा थी, उनकी जो सीखने की शक्ति थी और उनमें जो विश्वास है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे संकेत करते हैं। और यहाँ मेरा पहली बार आना हुआ है रांची शहर में, तो मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ और आशा कि फिर से आने का मौका मिलेगा।